जिस तरह से दोस्तों लगातार हमारे भारत का इंडियन रुपी जो फॉल कर रहा है, अभी रिसेंट्स में एसबीआई रिसर्च का रिपोर्ट आया जिसमें ये कहा गया कि लगभग डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल चलेगा आने वाला 4 सालों तक, मतलब आपका 2029 तक, तो रुपीस हमारे देश में अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो लगभग आपका 90 प्लस चला जाएगा। मतलब राइट नाउ अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपको $1 चाहिए तो उसके बदले में आपको 84 रुपये 40 पैसा, मतलब कि 84.40 पैसा देना पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रंप 2.0 का जो कार्यकाल आएगा और कंप्लीट ये जब 4 साल चलेगा तो लगभग दोस्तों आपका मान के चलिए कि रुपी जो फॉल करेगा और 8 से 10% करेगा, ऐसा एसबीआई का रिपोर्ट कहता है। ठीक है, तो एक तो ये है पार्टिकुलर दोस्तों आपका कि चिंता का प्रॉब्लम ये कि जिस तरह से मान लीजिए रुपी इस तरह का फॉलिंग पे जा रहा है लगातार और अगले 4 सालों तक मान लीजिए और भी जाएगा, तो एक तो चिंता का बहुत बड़ा विषय है कि इसको लेकर के हमारे भारत सरकार का क्या पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, देन आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका दोस्तों कि जो रुपी का जो इस तरह के फॉल हो रहा है उसको कम किया जा सके। और इनफैक्ट आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग वो सारी चीजों को देखेंगे और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल था या फिर इससे अगर हम बात करें पहले ओबामा का कार्यकाल था और फिर रिसेंट में जो जो बिडेन का कार्यकाल था, तो उस वक्त भारत का रुपी और डॉलर में क्या एक्सचेंज था, कितना परसेंटेज का गिरावट था, कितनी परसेंटेज का जो आपका इंक्रीमेंट था, इन सारी चीजों को देख करके हम लोग एक प्रोविजन भी बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन में भी क्या हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब एक प्रॉब्लम चलता है तो उसका सॉल्यूशन तो रहता है बट वो काफी टाइम लगता है और कभी कभी सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आइए इन चीजों को हम लोग ओवरऑल समझते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट का, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब 2012 से 16 के बीच में ओबामा का कार्यकाल था, मतलब कि 2.0 था, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट था लगभग आपका 62.2 पैसा के आसपास था। मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो लगभग 62 रुपये 2 पैसा आपको देना पड़ता था। इसी तरह से जब ट्रम्प का सरकार बना 1 पॉइंट यानी कि पहली बार 2016 में दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 69.2 के आसपास एक्सचेंज रेट बना। देन वंस अगेन जैसे ही 2020 में जो बिडेन का सरकार बनता है तो यहाँ पर वंस अगेन हमारा जो रुपीस है वो फॉल करता है। मतलब आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए फॉल हुआ इस पोजीशन पे भी, देन इसके साथ साथ जो बिडेन के कार्यकाल में भी फॉल हुआ और जैसे ही लास्ट अभी राइट नाउ ट्रम्प का 2.0 आया है तो यहाँ पर एसबीआई का रिपोर्ट क्या कहता है कि लगभग मान के चलिए कि 87 से 92 रुपीस के आसपास ये एक्सचेंज रेट जाएगा, मतलब 8 से 10% जाएगा। तो आखिर क्या क्या वो रीजन है जब लगातार जो है हमारे देश का जो इंडियन रुपीस है वो जो है फॉल पॉइंट्स पे जाता है, मतलब कि क्या वो इंपॉर्टेंट मतलब पर्सपेक्टिव है दोस्तों। देखिए दो तीन चीजें काफी ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टिकुलर देश का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो गया आपका नुकसान। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, मतलब अगर आप सामान ज्यादा खरीदते हैं और सामान जो है ज्यादा खरीदने के मतलब के अगेंस्ट में आप कम जो है बेचते हैं, मतलब इंपोर्ट आपका ज्यादा है और एक्सपोर्ट मतलब आपका कम है, तो यहाँ से आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। अगर हम चाइना की कंपेयर की बात करेंगे, हमारा जो पड़ोसी कह सकते हैं, तो वो लोग क्या है कि सामान भी बहुत ज्यादा बेचता है, मतलब खरीदता भी बहुत ज्यादा सामान है लेकिन उससे ज्यादा बेच देता है, इसलिए चाइना का जो ट्रेड है वो हमेशा सरप्लस मतलब के फायदा में रहता है। तो इन्हीं चीजों को थोड़ी सा आइए डेटा के मतलब की तरह से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया ट्रेड डेफिसिट्स के बारे में, तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो $20.78 बिलियन ये सितंबर मंथ का डेटा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 का, तो हमारा लगभग जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो रीच करेगा $109.11 बिलियन इन Q1 और देन साथ साथ आपका Q2 में कितना जाएगा तो $102.34 बिलियन के आसपास जाएगा। मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमारे देश में जो ट्रेड का डेफिसिट है उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्रूड ऑयल। मतलब देखिए हम लोग 90% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि नहीं है, बहुत ही कम है। तो अब तो एक ये है कि क्रूड ऑयल का जो इतना ज्यादा इंपोर्ट है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हम लोगों को स्विच करना होगा, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो धीरे धीरे हो सकता है, इतने जल्द नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड डेफिसिट्स में कि इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो आपका ग्रेटर देन है और एक्सपोर्ट जो है आपका लेस देन है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट्स हो गया।
लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना सामान भी उतना ज्यादा बेचता है, मतलब एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए सामान अगर बहुत ज्यादा खरीद रहा है तो उससे कई ज्यादा वो बेच भी दे रहा है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग चाइना नियर रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस, मतलब ये $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस पे चल रहा है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहां का मैन्युफैक्चरिंग काफी स्ट्रांग है। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को भी ट्रेड सरप्लस में चलना है तो एक तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती है जिससे हमारा ट्रेड अच्छा करना होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो हमारा ट्रेड है वो काफी अच्छा और सरप्लस में भी रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रम्प का सरकार बना तो उसने क्या कहा साफ साफ कि हम जो है टैरिफ जो है बढ़ा देंगे। अब ये टैरिफ का क्या कहानी है, तो टैरिफ का सिंपल यही कहानी है कि जो भी पार्टिकुलर कंट्री अमेरिका में अपना सामान बेचेगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये कहा गया है कि यूनिवर्सल जो टैरिफ होगा वो लगभग हम 10% लगाएंगे, यूनिवर्सल टैरिफ, रिमेंबर, मतलब कि भारत के ऊपर भी 10% लगेगा। इसी के साथ ये कहा गया है कि अगर कोई सामान चाइना से आता है तो उसके ऊपर लगभग 60% का टैरिफ लगा देंगे। सिंपल, ये ट्रम्प का मतलब कि ये पूरा कंप्लीट कहना है। इसी के साथ जो मैक्सिको नाम की देश है, मान लीजिए वहां से कुछ सामान आती है तो वहां पर 30% का टैरिफ जो है लगा दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे ट्रम्प के कार्यकाल में जो टैरिफ भारत के ऊपर लगेगा वो लगभग 10% लगेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आप दोस्तों कि अमेरिका जो है वो चाइना को काउंटर यहाँ पे कर रहा है, और इसके साथ साथ अब अमेरिका जो है ट्रेड वॉर जो कर रहा है वो जापान को छोड़ करके स्विच करिए कहाँ, चाइना की तरफ, और उसके ऊपर लगभग 60% का टैरिफ ये लगाएगा लगभग मैक्सिमम, और मैक्सिमम में 30% तो ऑलरेडी मतलब कि बोला ही लगाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर मान लीजिए भारत को अपना ट्रेड सरप्लस करना है तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है लाइक आपका चाइना, देन आपका रशिया, तो इन सारी कंट्रीज से अपना जो है एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ाना होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको एक्सपोर्ट्स थोड़ा बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आपको फोकस करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि आपका ये हमारे देश का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मेड इन इंडिया 100% होना चाहिए। तब ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है ट्रेड सरप्लस की तरफ जा सकते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। अब ये जो मेड इन इंडिया है जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टिकुलर कंपनी जो सामान बनाएगी उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों किसी भी इकोनॉमी में होता है वो होता है कंज्यूमर, जो ऑलवेज डिमांड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हमको प्राउड ये होना चाहिए कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो एक कस्टमर ही बढ़ाता है। तो हम लोगों को मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स है उस पर कुछ हद तक मतलब कि आप ट्रस्ट करना होगा, और उसके साथ साथ जो कंपनीज है उसको भी बढ़ावा देना होगा, साथ साथ गवर्नमेंट्स को भी देना होगा। तब जाकर के हम लोग जो है ट्रेड डेफिसिट से सरप्लस पे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग काउंटर भी कर सकते हैं। तो मेड इन इंडिया को प्रमोट्स करना काफी जरूरी है। इनफैक्ट अगर हम खुद भी बात कर रहे हैं तो हमको खुद भी अप्लाई करना होगा, तभी जाकर के ये चीजें जो है इम्प्रूव हो सकता है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह से रूपी फॉल हो रहा है तो ये काफी जो है चिंता का विषय भी है दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारा जो टॉप एक्सपोर्ट जो कह सकते हैं कॉमोडिटीज है, जो हम अलग अलग कंट्रीज को जो है वो सेल करते हैं, जिसमें आपका देखिए पहले नंबर पे टी, देन आपका कॉफी, राइस, सीरियल्स, टोबैको, स्पाइसेस, कैश्यू, ऑयल मिल्स, ऑयल सीड्स, और आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तो ऐसे टॉप 10 जो हमारा कमोडिटी है वो टॉप हमारा एक्सपोर्ट है। डेस्टिनेशन में बात करेंगे तो अमेरिका है। रशिया के साथ उतना ज्यादा डील अभी नहीं हो रहा है, मतलब कि हम लोग रशिया से ज्यादा चीज खरीद रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट थोड़ा अच्छा करना होगा, तभी हमारा ट्रेड जो है सरप्लस पे जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है इसके रिगार्डिंग, तो मैं जरूर अपने इस वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा, इस चैनल के माध्यम से। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।